नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ए यूनिट ऑफ BR शास्त्री हॉस्पिटल कैंसर मरीजों के लिए आशा की नई किरण बनकर उभरा है। यहां कैंसर से पीड़ित अजमेर निवासी मोहम्मद इमरान का सफल ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने उनकी जीभ को बचाते हुए कैंसर को पूरी तरह हटाने में सफलता पाई है। अजमेर के आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर यूनिट ऑफ BR शास्त्री हॉस्पिटल कैंसर मरीजों के लिए आशा की नई किरण बनकर उभर रहा है। यहां कैंसर से पीड़ित अजमेर निवासी मोहम्मद इमरान का सफल ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने उनकी जीभ को बचाते हुए कैंसर को पूरी तरह हटाने में सफलता पाई है। अस्पताल के कैंसर सर्जन डॉक्टर मुकुंदा NK ने करीब 1.5 महीने पहले इमरान का ऑपरेशन किया था। जानकारी देते हुए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि मरीज को जीभ के एक हिस्से लैटरल बॉर्डर कैंसर था, जो बढ़ते बढ़ते गले तक फैल गया था। यह कैंसर तीसरे स्टेज तक पहुंच चुका था। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने न केवल कैंसर ग्रसित हिस्से को पूरी तरह हटाया, बल्कि मरीज की जीभ और बोलने की क्षमता को भी सुरक्षित रखा। मोहम्मद इमरान की रेडिएशन थेरेपी चल रही है और वह तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। मरीज मोहम्मद इमरान ने भावुक होकर कहा कि आदिनाथ मेडिसिटी हॉस्पिटल ने मुझे नया जीवन दिया है। यहाँ डॉक्टरों और प्रशासन ने मेरे साथ परिवार जैसा व्यवहार किया। डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि कैंसर का इलाज समय पर शुरू किया जाए तो इसे हराया जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि मुंह या जीभ में लंबे समय तक बने छाले, सूजन या दर्द को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यह शुरुआती कैंसर के संकेत हो सकते हैं। आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर की यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि सही समय पर सही इलाज और आधुनिक तकनीक से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी हराया जा सकता है। ये मोहम्मद इमरान जो पेशेंट जिनकी बात आप कर रहे हो, ये जब हमारे हॉस्पिटल में आए थे तो इनको जीभ पे कैंसर था। जीभ के लैटरल बॉर्डर हम बोलते हैं, मतलब एक साइड की तरफ उनको एक कैंसर बना था और वो कैंसर थोड़ा सा फैल के गांठों में गले तक आ गया था। लगभग ये तीसरे स्टेज का कैंसर था। जब ये आए थे तो हमारे पास काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब और शायद कुछ बाहर में उनको कुछ लोगों ने भ्रमित भी किया था कि शायद अब इसके आगे ज़्यादा कुछ लाइफ बची नहीं है। हमने उन्हें आश्वासन दिया और उसके बाद से उनकी ऑपरेशन हुई। ऑपरेशन में उनके जीभ को बचाया गया। जितना भाग कैंसर से ग्रसित था उसे ही निकाला गया, साथ में जो गांठ को भी निकाला गया जिसमें बीमारी फैली हुई थी। ये प्रक्रिया होने के बाद उनको अभी रेडिएशन पे हमने स्टार्ट किया है। वो रेडिएशन ले रहे हैं और साथ में हफ्ते में एक बार कीमोथेरेपी भी हो रही है। अभी तक तो पेशेंट बहुत अच्छा कर रहा है और खाने पीने में भी उसे कोई परेशानी नहीं है और बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान, मैं अजमेर जहरी गैस से हूँ। क्या हुआ था आपको, क्या तकलीफ? जी, मेरे जुबान पे और ये यहाँ से गले तक मुझे कैंसर हो गया था। तो मेरा इलाज यहाँ पे हमने बहुत मालूम करने के बाद ये हॉस्पिटल हमको मालूम पड़ा। हम यहाँ पे आए, डॉक्टर मुकुंदा सर को दिखाएं। उन्होंने ऑपरेशन किया और अभी मेरा कीमो और रेडिएशन थेरेपी चल रही है। कीमो और रेडियो आपका कौन से डॉक्टर के उसमें चल रहा है? डॉक्टर श्रीवास्तव। डॉक्टर श्रीवास्तव। सर, ये इलाज लेते हुए आपको कितना समय हो गया? मुझे 1 से 1.5 महीना हो गया। 1 से 1.5 महीना। सर, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था और कैसे आना जाना सब बहुत अच्छा है साहब, हमको किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है जी। यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। हॉस्पिटल के डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं और हर कर्मचारी वगैरह सब बहुत अच्छे हैं। हर चीज़ की फैसिलिटी देते, हमें आगे से आगे बताते रहते हैं आपको ये करना, आपको ये करना, और उसी हिसाब से हम चलते हैं। देखिए ऐसा है ना, मेरी जो समझ है, मैं जब इसमें मुझे ये मालूम पड़ा कि मुझे कैंसर हो गया, मैं 4-5 डॉक्टरों हॉस्पिटलों के अंदर ट्राई करा, मेरे को समझ में नहीं आया। यहाँ पे आया मैं नाम हॉस्पिटल का नाम नहीं बताऊंगा आपको, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत बड़े डॉक्टर है। उन्होंने मुझे कहा जयपुर के अंदर कि 2 दिन में आप मर जाओगे। अच्छा। हम यहाँ आए, हमने मुकुंदा सर को दिखाया, वो हंसने लगे, बोले ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो है आज शुक्रवार है,
और कल शनिवार है, आप सोमवार को भर्ती हो जाओ, मंगलवार को हम आपका ऑपरेशन कर देंगे। जी क्या और आप जो है अच्छे हो जाओगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कैंसर है, नाम से बहुत बड़ी बीमारी है, बाकी क्या स्टाफ अच्छे हो, डॉक्टर अच्छे हो तो आदमी का जो है हिम्मत से वो पार हो जाता है। कैंसर से घबराना नहीं चाहिए। हम भी घबरा रहे थे पर हमको गाइड करने वाले अच्छे लोग मिल रहे हैं, तो आप कैसे बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं आप? बिल्कुल बेहतर हैं हम। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला 2025 अपने परवान पर है। ध्वजारोहण के बाद हुए पुष्कर मेले के शुभारंभ में कई खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई। इस बीच शनिवार सुबह कार्यक्रम की शुरुआत कबड्डी मैच से की गई, जिसमें देसी और विदेशी दोनों टीमों ने हिस्सा लिया और इस प्रतियोगिता में देसी टीम विजेता रही। बता दें कि मेले के दौरान आज भी कई प्रतियोगिताएं आयोजित होनी बाकी है। ये प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम 5 नवंबर तक इसी तरह पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला 2025 अपने पूरे परवान पर है। ध्वजारोहण के बाद हुए पुष्कर में मेले के शुभारंभ के बाद कई प्रतियोगिताएं शुरू करवाई गई। इस बीच शनिवार सुबह कार्यक्रम की शुरुआत कबड्डी मैच के साथ की गई, जिसमें देसी और विदेशी दोनों टीमों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में देसी टीम विजेता रही। बता दें कि मेले के दौरान अभी तक कई प्रतियोगिताएं आयोजित होनी बाकी है। ये प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम 5 नवंबर तक इसी तरह पूरी जोश और उत्साह के साथ मनाई जाएगी। अजमेर पशुपालन विभाग अधिकारी डॉक्टर कुलदीप अग्रवाल ने बताया कि पुष्कर पशु मेले के दौरान आज तीसरे दिन कबड्डी खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया है, जिसमें स्थानीय टीम विजेता रही है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, लेकिन इससे पूर्व सभी विदेशी खिलाड़ियों को कबड्डी खेल के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है, जिसके बाद विदेशी मेहमानों ने इस खेल को पूरी ताकत और जोश के साथ खेला और इस खेल का आनंद लिया। श्री पुष्कर पशु मेला में तीसरे दिन कबड्डी मैच का आयोजन किया गया। इसमें हमारी स्थानीय टीम व विदेशी मेहमानों के बीच में इस मैच का आयोजन करवाया गया। इसमें प्रत्येक टीम में हमने 12 खिलाड़ी रखे गए, जिसमें 7 प्लेइंग ऑफ होते हैं। इसमें सबसे पहले हमने अपने विदेशी मेहमानों को कबड्डी का प्रदर्शन मैच सिखाया गया। उनको कबड्डी के बारे में, हमारा जो राजस्थान पारंपरिक खेल है, इसके बारे में सिखाया गया और उन्होंने बहुत ही जल्दी ये गेम कैप्चर कर लिया। उसके बाद जो इस मैच का लुत्फ उठाया, विदेशी मेहमानों ने इसे बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वह हमारी स्थानीय टीम इसमें 8 पॉइंट से विजयी रही। इसका स्कोर रहा 25 पॉइंट वर्सेस 17 पॉइंट। इसमें जो हमारे विदेशी मेहमान आए थे, इन्होंने ये कहा गया कि हर बार इस तरह के आयोजन किए जाते रहे, जिससे प्रशासन, पशुपालन विभाग, पर्यटन विभाग व एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पूरा आपसी सहयोग व समन्वय से किया गया। और हमारे पुष्कर के जो भी मीडिया बंधु है, इनका हमारे विशेष तौर पे हर मेले में बहुत ही सहयोग रहता है। इस मेले को पूरा कवर करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस पूरे मेले को दिखाना व इस मेले की ख्याति करना, इसके लिए मैं मीडिया प्रभारियों को सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिसने इस मेले को पूरा इतना कवरेज करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतनी ख्याति दिलाई है कि हर विदेशी देशी मेहमान इसमें आने को आतुर रहता है। अभी 1 बजे अंतर पंचायत समिति गेम्स का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हमारे विभिन्न पंचायत समिति से आई हुई टीमें एक दूसरे से मुकाबला करेगी व इसमें वॉलीबॉल, रस्साकशी व कबड्डी का आयोजन किया जाएगा, जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की पीटीएस मिलकर कराएंगे। Fair is amazing. It's full of colors and entertainment. It's definitely something I always want to come, and I'm very happy to be here. And it's your first time or you already been? Pushka is the first time, and I will definitely come back again. The people are lovely. It's very warm. It's family orientated. The food is delicious. You see things here you never thought to see anywhere. अजमेर के नया बाजार स्थित लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन को पिछले 300 सालों से लगातार मनाया जा रहा है। इस अन्नकूट महोत्सव की खासियत है कि इसे कुएं के जल से बने 56 भोग का भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस आयोजन के दौरान भगवान के लिए कोई भी बाहरी भोग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अजमेर के नया बाजार स्थित लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में कल अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन को पिछले 300 सालों से लगातार मनाया जा रहा है। इस अन्नकूट महोत्सव की खासियत यह है कि इसे कुएं के जल के पानी से बने 56 भोग का भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस आयोजन के दौरान भगवान के लिए कोई भी बाहरी भोग का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मंदिर प्रबंधक सांकेत बंसल ने आयोजन की जानकारी देकर बताया कि 300 सालों से लगातार अन्नकूट महोत्सव इस मंदिर प्रांगण में बड़ी धूमधाम के साथ आयोजित किया जाता है।
और इस बार भी पूरे जोश और हर्षोल्लास के साथ इस आयोजन को मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रथा की वह 8वीं पीढ़ी है जिन्होंने अब तक इस प्रथा को सहज कर रखा है। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि भगवान को भोग लगाने के लिए कई तरह की मिठाइयां मंदिर परिसर में ही बनवाई गई और शाम 6 बजे भगवान का भव्य श्रृंगार किया गया और आरती के पश्चात भगवान को प्रेम पूर्वक 56 भोग लगाया गया और शाम 7 बजे से भक्तों में प्रसाद का वितरण शुरू किया गया। आयोजन के दौरान मंदिर प्रांगण में प्रसाद हेतु भक्तों श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। आज भगवान का अंकुट महोत्सव मनाया जा रहा है जो कि तकरीबन 300 साल से लगातार चला आ रहा है। आज के दिन भगवान के 56 भोग की प्रसादी बनी गई है। ये सब कुएं के भोग से बनती है हमारे यहाँ, बाहर से कोई चीज भोग नहीं आती है, सब अपरच की सेवा के अंदर। और शक्कर भी यहाँ पे देसी शक्कर काम में ली जाती है और 3 दिन से भगवान के अंकुट का महोत्सव का कार्यक्रम चालू रहता है और आज भगवान का अंकुट बनाया गया है। ये 300 साल से रेगुलर चला आ रहा है साहब। मैं उसकी 8वीं पीढ़ी हूँ। अंकुट 56 भोग है साहब, बहुत सारी चीजें लगी जाती है, 56 से भी ज्यादा लगी जाती है। 56 की खासियत है यहाँ पे देसी शक्कर काम में आती है साहब, शक्कर भी काम में नहीं आती, बुरा शक्कर जिसे कहते हैं अपन। आरती हुई है, अभी आरती हुई है, उसके बाद में काफी आतिशबाजी हुई है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने आज पुष्कर मेले का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पशुपालकों से बातचीत कर उनकी तमाम समस्याओं की जानकारी ली। मंत्री रावत ने मेले में स्थानीय उत्पादों की खरीदारी भी की और मेले की व्यवस्थाओं की सराहना की। निरीक्षण के दौरान मंत्री सुरेश सिंह रावत के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने आज पुष्कर मेले का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पशुपालकों से बातचीत कर उनकी तमाम समस्याओं की जानकारी ली। मंत्री सुरेश सिंह रावत ने मेले में स्थानीय उत्पादों की खरीदारी भी की और मेले की व्यवस्थाओं की सराहना की। इस दौरान मंत्री सुरेश सिंह रावत के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि आज अधिकारियों के साथ उन्होंने मेला ग्राउंड का उच्च निरीक्षण किया है और पशुपालकों की समस्याएं सुनी है। उन्होंने बताया कि इस बार पुष्कर मेला अपनी पूरी भव्यता के साथ आयोजित हुआ है और बताया कि पिछली बार से ज्यादा इस बार प्रशासन ने मेले में सुरक्षा के मद्देनजर शानदार व्यवस्था की है और इस मेले की जान पशुपालकों ने पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करवाकर सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाया है। मंत्री रावत ने कहा कि 5 तारीख तक चलने वाले इस मेले में आगे भी उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। आज हमारा तीर्थराज पुष्कर का जो मेला है उस मेला ग्राउंड का हमने निरीक्षण किया अधिकारियों के साथ और सभी जो पशुपालक है उनसे हमने बात करी। यहाँ पे इस बार का जो मेला है और भी अपनी भव्य रूपता लिया हुआ क्योंकि प्रशासन ने इस बार अच्छी व्यवस्थाएं करी और जो भी हमारे पशुपालक आए वो अपनी जगह ऑनलाइन QR कोड के माध्यम से ऑनलाइन उन्होंने बुकिंग करा ली। उससे उनको यहाँ असुविधा नहीं हुई। उनको कौन सी जगह उनको जाना है लोकेशन उनको पहले ही मिल गई, इससे उनको सुविधा हुई। और हमारे विशेष तौर से यहाँ जो घोड़े के व्यापारी है काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर आए, ऊँटों के व्यापारी भी आए, अभी हमारी अच्छी नस्ल की गौ माता भी आई, भैंसा भी है। यहाँ अलग अलग नाना प्रकार के पशुओं का जो मेला है
वो अच्छी तरह से रहा। प्रशासन के लोग भी बड़ी मुस्तैदी से लगे रहे। अभी हमारा 5 तारीख तक धार्मिक मेला भी चलेगा। तो हमारे यहाँ ये प्रयास है कि तीर्थराज पुष्कर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, सभी सुविधाओं से युक्त हमारा मेला हो, इसके लिए हम लगे हैं। अभी हमने पशुपालकों से बात करी, भाई किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। कुछ समस्या उन्होंने बताई थी तो तुरंत। नसीराबाद छावनी परिषद नसीराबाद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने शहर में करवाए विकास कार्यों का आज उद्घाटन किया। उन्होंने वार्ड नंबर 2 में प्रेस प्रकाश से सज्जन शॉप तक सीसी रोड निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। साथ ही पटेल उद्यान में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण भी किया। इस कार्यक्रम के दौरान शहर के पूर्व पार्षद रोहिता शर्मा, काली बाबानी, महेंद्र पाथरिया, शानू शर्मा, योगेश परिहार, विजय मेहरा सहित छावनी के कर्मचारी व गणमान्य नागरिक और आमजन उपस्थित रहे। नसीराबाद छावनी परिषद नसीराबाद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने शहर में करवाए गए विकास कार्यों का आज उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान शहर के पूर्व पार्षद रोहिता शर्मा, काली बाबानी, महेंद्र पथरिया, शानू शर्मा, योगेश परिहार, विजय मेहरा सहित छावनी परिषद के कर्मचारी व गणमान्य नागरिक तथा आमजन उपस्थित रहे। साथ ही वार्ड नंबर 2 में प्रेम प्रकाश से सज्जन शॉप तक सीसी रोड निर्माण कार्य का आज लोकार्पण किया गया। इसके साथ पटेल उद्यान में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण भी किया गया। डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने बताया कि छावनी परिषद की बोर्ड बैठक के दौरान पारित किए गए 1 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से शुरू होने वाले विकास कार्यों के चलते शहर में कई सड़कों का निर्माण करवाया गया तथा कुछ सड़कों का निर्माण होना अभी बाकी है, जिसमें डामर तथा सीसी सड़क शामिल है। उन्होंने बताया कि इस राशि से लगभग 15 से 16 सड़कों का प्रस्ताव रखा था, जिसमें से लगभग सड़कें बनकर तैयार हो चुकी हैं। इस दौरान जनता के साथ और सहयोग से इस कार्य को सफलता मिली। वहीं सज्जन वाली गली लगभग 9,57,000 की लागत से तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शाम को 3:30 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल गार्डन में नसीराबाद में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवी और भामाशाहों द्वारा किए गए बड़े और उम्दा किस्म के वृक्ष लगाए गए। छावनी परिषद द्वारा जो कि हमने पिछले बोर्ड मीटिंग में 1 करोड़ 42 लाख की लागत से लगभग 15 से 16 सड़कों का पारित करा था, बोर्ड एजेंडा पारित करा था, उसमें से बहुत सारी सड़कें बन चुकी हैं। तो लोगों के साथ से और लोगों के प्रयास से हमने आज पहली सड़क का उद्घाटन लोगों से कराया गया है, जो कि साजन वाली गली लगभग 9,57,000 की लागत से वो सड़क का निर्माण हुआ है। दोनों साइड ड्रेनेज का निर्माण हुआ है। तो मैं सभी लोगों को, वहाँ के वार्ड नंबर 2 और 3 के लोगों को बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने जो एजेंडा बोर्ड के पास रखा था, बोर्ड ने उसको मंजूरी देकर और फाइनली सड़क बन गई। इसी के साथ ही उसके बाद हमने कुछ लोगों ने, समाज सेवी लोगों ने हमें बहुत ही अच्छे एग्जॉटिक प्लांट्स हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल गार्डन के लिए दिए थे। तो उस गार्डन के में आज ट्री प्लांटेशन करा गया है। तो लोगों के संयोग से, लोगों का दिया हुआ पैसा लोगों के हित में यूज़ करते हुए छावनी परिषद ने अभी 3:30 बजे अभी ट्री प्लांटेशन बड़े स्तर पे करा है। और आगे कुछ आने वाले दिनों में हम नेहरू गार्डन में बड़े स्तर पे हम ट्री प्लांटेशन करने जा रहे हैं। और मैं लोगों से और अपील करता हूं कि अच्छे पौधे जो कि एक्जॉटिक प्लांट्स होते हैं, जहाँ की जिनकी एस्थेटिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे प्लांट्स को और भरपूर मात्रा में हमें कंट्रीब्यूट करें ताकि जो शहर की सुंदरता। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।